नमस्कार दोस्तों। आज का विषय बहुत ही गंभीर विषय है। सुनिएगा ज़रूर इस विषय पर जो मैं कहने जा रही हूँ। एक कहानी है जो इस विषय को आगे बढ़ाती है कि इस विषय पर आपको क्या क्या सोचना है। एक दिन घर के मोबाइल नंबर पर रॉन्ग नंबर से कॉल आता है। घर की एक औरत उसे रिसीव करती है फ़ोन को, तो जब वो उधर सुनती है तो उसे अनजान व्यक्ति लगता है, तो वो सॉरी रॉन्ग नंबर कहकर फ़ोन काट देती है। उधर कॉल करने वाले ने आवाज़ सुनी, जो उसको कॉल करता है वो आवाज़ सुनता है तो उसको लगता है ये तो किसी लड़की का नंबर है। फिर क्या था, वो रोज़ फ़ोन करने लग जाता है, रोज़। इधर वो महिला अनजान व्यक्ति समझकर फ़ोन रिसीव नहीं करती है। उसे एहसास हो जाता है कि ये कोई गलत व्यक्ति है जो बार बार इस पर कॉल कर रहा है। बार बार कॉल रिसीव नहीं होता है। फिर वो व्यक्ति सोचता है कि मैसेज करूं, तो वो मैसेज करना शुरू कर देता है। मैसेज का सिलसिला चालू हो जाता है और वो मैसेज में लिखता है, जान आई लव यू, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती, तुम मेरा फ़ोन रिसीव क्यों नहीं कर रही हो। वो महिला इग्नोर करती उस मैसेज को, पढ़ती भी नहीं। अनरीड मैसेज ही उसने छोड़ दिया उस नंबर को देखकर कि ये मैसेज पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, गलत व्यक्ति है। फिर इधर क्या होता है कि उस औरत की सास बहुत मक्कार और झगड़ालू होती है। एक दिन बेल बजी तो उसकी सास ने फ़ोन रिसीव कर लिया और आवाज़ सुनकर शॉक्ड रह गई। जो उधर से आवाज़ आई उसको सुनकर वो शॉक्ड हो गई। लड़का बार बार कह रहा था, जानू मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो, सुनो तो मेरी बात का जवाब तो दो प्लीज़, और वगैरह वगैरह पता नहीं क्या क्या बोल रहा था। तो उसकी सास ने खामोशी से फ़ोन रख दिया, कुछ नहीं बोली। वो उस फ़ोन पर कुछ नहीं बोली और उसने फ़ोन चुपचाप काट के रख दिया। फिर उसी रात जब उसका बेटा घर आया तो उसने अपने बेटे से कहा कि अकेले में बुलाकर कहा कि ये औरत बदचलन है, पता नहीं किसका कॉल आता है और वो लड़का कॉल पे ऐसे ऐसे कहता है। तो वो बेटा आग बबूला हो जाता है ये सुनकर कि मेरी पत्नी ऐसी है। तो वो उसको बुलाता है, अपनी पत्नी को बुलाता है और उसे पूछता है, पर वो कुछ नहीं बताती क्योंकि उसको कुछ पता नहीं होता है। वो कहती रहती है कि मैं इसे नहीं जानती, पर सास और पति कहाँ सुनने वाले। वो उसको बहुत मारते हैं, बहुत ज़्यादा मारते हैं, इतना पीटते हैं कि बहुत बुरा हाल कर देते हैं। फिर वो सास कहती है वो ऐसे से कह रहा था, वैसे से ये कह रहा था, वो कह रहा था, ये हम उससे पता नहीं किस किस से बात करती है, ऐसी है वैसी है, दुनिया भर के लांछन लगाती है उस पर। तो फिर बेटा गुस्सा आ जाता है और फिर बहुत पीटता है। वो अपनी सफाई देती रहती है, जो बहू होती है अपनी सफाई देती रहती है, मगर उसकी कोई नहीं सुनता है। कहती रहती है मैं इसे नहीं जानती, मैं इस नंबर को नहीं जानती, मैं कौन कॉल कर रहा है इसको भी नहीं जानती, पर कोई नहीं सुनता और उसको पीटते जाते हैं, सब पीटते जाते हैं। फिर उधर उसके घर पे, बहू के घर पे फ़ोन कर दिया जाता है, उसकी माँ को, उसको भाई को बताया जाता है कि ये ऐसी, देखो तुम्हारी बहन ने मेरी नाक कटा दी है और ऐसी है वैसी है, बदचलन है, इससे बात करती है उससे बात करती है। तो उधर भाई और माँ आते हैं। फिर इधर से इतना ज़्यादा बोल दिया जाता है, वो अनरीड मैसेज वो पढ़ता है उसका पति, तो और बौखला जाता है, उसको मारता पीटता है। फिर जब उसके भाई और माँ आते हैं तो उनको पढ़ाता है, तो भाई भी कुछ सोचता समझता नहीं है और अपनी बहन को बाल खींच खींच के मारने लगता है कि ये क्या, तुमने तो हमारी नाक ही कटा दी। उसकी माँ कहती है
कि गीता की कसम कोई नहीं गलत खा सकता है, तो तुम इस पे गीता पे हाथ रखकर कसम खाओ कि तुम इस व्यक्ति को नहीं जानती हो। बेचारी जाती है वैसे ही हालत में, जिस बुरी हालत में होती है उसी बुरी हालत में जाती है, नहा धो के आती है और गीता पर हाथ रख के कसम भी खाती है कि मैं इस व्यक्ति को नहीं जानती। पर उसकी सास कहती है जो अपने पति को धोखा दे सकती है वो गीता पे कसम खाए, उसका क्या भरोसा है? कोई भरोसा नहीं है, उसके लिए गीता भी कुछ नहीं है। और वो सास आग में घी डालने का काम करती है, जिससे उसका भाई बहुत पीटता है और पति भी पीटते हैं, माँ भी अपशब्द कहती है। फिर इधर भाई को इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, आग बबूला हो जाता है कि वो उस अपनी बहन को बंदूक से गोली मार देता है और उसकी बहन मर जाती है। फिर उधर जब उसके दूसरे भाई और भाभी को पता चलता है कि ऐसा ऐसा हुआ है उसकी बहन के साथ, तो वो उसकी जांच पड़ताल करता है। वो भाई भाभी जो दूसरे भाई भाभी होते हैं वो उसकी जांच पड़ताल करते हैं और जांच पड़ताल करने पर पाते हैं कि उस व्यक्ति को वो नहीं जानती थी। इधर वो अपने भाई को और भाभी को, लड़की की सास और उसके पति को, सबको जेल में डलवा देता है, जो दूसरा भाई होता है। फिर पुलिस द्वारा सारी जांच पड़ताल होती है तो पाया जाता है कि वो लड़की बेकसूर थी, वो बहू जो थी बेकसूर थी, उसका उसमें कोई कसूर नहीं था, उसने केवल एक बार कॉल रिसीव करी होती है। जब ये बात उसके भाई को पता चलती है जो जेल में रहता है, तो वो आत्मग्लानि से इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो आत्महत्या कर लेता है। तो दोस्तों ऐसे दो परिवार बर्बाद हो जाते हैं, और ऐसा अक्सर महिलाओं के साथ होता है, बहुत सारी महिलाओं के साथ होता है कि रॉन्ग नंबर से कॉल करते हैं और फिर आवाज़ सुनने के बाद इतना ज़्यादा कॉल करते हैं, इतना परेशान करते हैं कि उन्हें ये अंदाज़ा नहीं रहता है कि जिस औरत को, जिस महिला को, जिस बेटी को वो कॉल कर रहे हैं, उसके घर वाले क्या सोचते होंगे, उसके बारे में वो कैसी धारणा बना लेते हैं। तो आप सबसे विनम्र निवेदन है कि ऐसा ना करें। अब आप ही बताइए कि इसमें किसकी गलती थी? रॉन्ग नंबर के कॉल करने वाले की गलती थी कि उस सास की गलती थी कि उस जाहिल पति की गलती थी कि भाई की गलती थी या उस मोबाइल की गलती थी? सोच कर आंसर जरूर करिएगा दोस्तों। अक्सर ऐसा होता है, महिलाओं के साथ तो अक्सर ऐसा होता है। बताइए, इतनी छोटी सी बात ने दो परिवार को बर्बाद करके रख दिया, एक शक के बिना पे। तो इसलिए दोस्तों बिना सोचे समझे, जांच पड़ताल किए किसी के लिए भी गलत धारणा ना बनाए। अगर आपको लगता है कि कोई कुछ गलत कर रहा है तो उसकी पूरी जांच पड़ताल अवश्य कर लें। बिना जांचे पड़ताल किए ऐसा ही होता है। बताइए, वो 3 बच्चे उसके बिन माँ के हो गए, 2 परिवार बर्बाद हो गए। तो रॉन्ग नंबर कॉल करने वालों से भी विनती है कि वो रॉन्ग नंबर, अगर किसी की बात आवाज़ सुनते हैं गलत नंबर होता है तो कृपया करके उस पर दोबारा कॉल ना करें, किसी की लाइफ मत बर्बाद करें। धन्यवाद दोस्तों।